नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विश्व रक्षक हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होते ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए सीएम पद का त्याग कर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने वाली बीजेपी क्या इस बार अपने उम्मीदवार को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेगी? क्या इस बार महायुति के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस होंगे? चलिए देखते हैं इसी पर ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा होते ही महाराष्ट्र का महासंग्राम शुरू हो चुका है। आगामी 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणामों की घोषणा होगी। दीपावली के बाद होने वाले इस महासंग्राम में चुनाव जीतकर असली दिवाली मनाने के लिए सभी दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला होगा दो गठबंधनों के बीच। एक ओर भाजपा के साथ वाला महायुति गठबंधन है तो दूसरी ओर कांग्रेस के साथ वाली महाविकास आघाड़ी है। पिछले लोकसभा चुनावों में महायुति गठबंधन को अच्छा खासा झटका लगा था और महाविकास आघाड़ी ने बाजी मारी थी। लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए महायुति ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश कर ये दावा किया है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। चुनाव की घोषणा होने के बाद हुई एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, आइए पहले ये देख लेते हैं। एक इसमें मुझे एक और चीज ध्यान में लाकर देनी है। मैं वापस बोलता हूं कि उन्होंने आईना देखना चाहिए, क्योंकि पिछली जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस सरकार में सरकार माइनॉरिटी में आने के बाद और जब राज्यपाल जी ने पत्र दिया था कि आप मेजॉरिटी दिखाओ, तब कैबिनेट लेकर निर्णय लिए। तो इसलिए जरा गिरेबान में अपने झांक कर देखो, हम तो लेजे के बैठे हैं, हमको हर रोज निर्णय लेने का अधिकार है। अभी तो उनका मेजोरिटी नहीं थी, वो माइनॉरिटी में थे। महायुति अपने आप को भले ही एकजुट दिखा रही हो, लेकिन इसके तीनों चेहरे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्य रूप से भाजपा द्वारा इस बार इस पद का त्याग करना लगभग असंभव नजर आता है। एनसीपी और शिवसेना को कमजोर कर अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा ने भले ही एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया हो, लेकिन इस बार वो इस पद को अपने पास रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में अगर महायुति की सरकार बनती है तो भाजपा के लिए देवेंद्र फडणवीस ही सीएम उम्मीदवार होंगे। वहीं शिवसेना से अलग होकर अलग शिवसेना बनाने वाले एकनाथ शिंदे ने भी अपनी एक मजबूत स्थिति बनाई है और इस बार भी वे फिर से सीएम बनने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। उधर लोकसभा चुनाव में कमजोर होने के चलते अजीत पवार आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इन हालातों में महायुति गठबंधन कितनी एकता से इन चुनावों में अपनी नैया पार लगा पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।